नमस्कार, स्टॉक के पाठशाला में एपिसोड नंबर 4 में स्वागत है। अभी तक 3 एपिसोड में हमने देखा, जिसमें पहले एपिसोड में हमने बात की स्टॉक मार्केट के इतिहास की और उसकी संरचना की। सेकंड में हमने बात किया, अगर आप बिगिनर हैं और आप किन्हीं कारणों से जॉइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में बात की। तीसरे एपिसोड में हमने बात की थी अबाउट डीमैट अकाउंट के इतिहास की और डीमैट अकाउंट कैसे आप खोल सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 6, नॉट अंडरस्टैंडिंग लेवरेज। लेवरेज जो है वो फायर की तरह है। इट कैन मेक फूड फॉर यू बट इट कैन ऑल्सो बर्न योर हाउस। नाउ हमारे जो शाम है वो हमें पता है बहुत जोशीले, बट उनको क्या दिखा कि लेवरेज है। उन्होंने देखा मार्केट में एंटर कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 1 लाख रुपीज है, बट मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 5x का लेवरेज मिलता है। 5 लाख ने कहा यार बॉस, तो कितनी सेट जिंदगी, कितनी सेट लाइफ है वो, राइट? कितना बढ़िया कर रहे हैं वो। मेरे को 1 लाख है बट 5 लाख का मेरे को ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। लेट मी यूटिलाइज दिस एडवांटेज। ओके, तो उन्होंने क्या किया, 5 लाख के ट्रेड प्लेस कर दिए अपना। इनिशियली मार्केट बढ़ा के बहुत बढ़िया हुआ, बट मार्केट में आपको पता है सडन मूव्स आती हैं, रिवर्सल आते हैं आपके। पोजीशन उनकी ओवर लेवरेज होगी। ऐसी पोजीशन आई जहां पे उनको ड्यू टू मार्जिन मनी उनको सरेंडर करना पड़ा। उनका सारा वर्किंग कैपिटल वाइप आउट हो गया। हमें लेवरेज जो पोजीशन है उसको बहुत ध्यान से यूज करना है, बिकॉज इट्स लाइक फायर। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ओवर लेवरेज पोजीशन में आप कभी किसी दिक्कत समस्या में हैं तो जरूर यस या नो करके कमेंट में बताइएगा। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग रिसर्च। तो शेयर मार्केट को जो है लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मैं कहता हूं। ओके, अब जैसे दो कैरेक्टर्स अगेन, राम और श्याम। राम जो है बहुत क्लियर है अपनी स्ट्रैटेजी में। जब किसी भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं या कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, उसके टेक्निकल एनालिसिस, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करते हैं, बेसिस दैट ट्रेड करते हैं। तभी उनका पोर्टफोलियो का बैंक स्टेटमेंट बताता है, तभी इतने टाइम से वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है और टिके हुए हैं। सिमिलरली शाम जो है हमेशा जोश में रहते हैं। उनको क्या लगता है, रिसर्च का मतलब क्या हुआ, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख लिए अपने, कुछ मार्केट की न्यूज सुन ली, मतलब मार्केट बुलिश है तो कॉल ले लिया, अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में तो पुट का ट्रेड लगा दिया, काम खत्म। बट तभी उनकी जो पोजीशंस हैं, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो 6 महीने में वर्किंग कैपिटल साफ हो जाना जो है क्लियर कट दर्शाता है कि वो रिसर्च करके इस पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं आए। क्योंकि ट्रेडिंग जो है, प्लीज समझिए, ट्रेडिंग इज लाइक एनी अदर बिजनेस। आप एक चीज बताइए मुझे, अगर आप कोई आज बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप क्या उस मार्केट को समझे बिना, वहां पे क्या कंपटीशन है, क्या प्रॉफिट्स हैं, कैसे चलती है वो मार्केट, कभी आएंगे क्या? ट्रेडिंग में आप ऐसा क्यों बिना समझे आते हैं? जरूर ध्यान दीजिएगा और जरूर बताइएगा आप ट्रेडिंग में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मिस्टेक नंबर 8, फॉलोइंग टिप्स ब्लाइंडली। हम सब को अमूमन मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको फेक स्क्रीनशॉट्स आते हैं जो बताते हैं अपना हमारे 600% का प्रॉफिट हुआ, ये मल्टीबैगर, हम आपको रोज अपनी टिप्स देंगे एंड ऑल दैट। ओके, तो जो समझदार लोग होते हैं वो उनको इन मैसेजेस को देखते भी नहीं, इग्नोर करते हैं। बट शाम अगेन जोशीले इंसान है, वो इन टिप्स से बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन भी किए। जहां पे ज्वाइन ही नहीं किया, उनकी सब्सक्राइबर फीस भी दी उन्होंने। नतीजा फिर क्या हुआ, 4 महीने में 60% 70% पोर्टफोलियो डाउन, मनी डाउन। 1 लाख रुपया लेकर आए थे, 20-30 हजार रुपया रह गया। अपना वर्किंग कैपिटल साहब, अपने सेविंग साहब जो उन्होंने फ्रेंड्स रिलेटिव से लिया था, और एंड में वो क्या कहेंगे, यार जो शेयर मार्केट है ना, सट्टा है। तो इसमें मार्केट का क्या कसूर है दोस्तों? मार्केट का कोई कसूर नहीं है। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स और कुछ फोन करते हैं, वो बताते हैं यार तरुण कुछ टिप्स बताओ ना अपना। मेरा उनको कहना है कि अगर आपको टिप्स पसंद है ना तो शेयर मार्केट की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की, वहां बहुत टिप्स मिलती हैं दोस्त। बुरा भी लगता है लोगों को, बट ये फैक्ट है, ये हकीकत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कभी बेसिस इस टिप के, अच्छा ये टिप्स नॉर्मली व्हाट्सएप टेलीग्राम में नहीं आते हैं, ये न्यूज चैनल्स में भी आती हैं, बेसिस दैट आपने कभी नुकसान किया है? वैसे बाय द वे मैंने भी एक बार ऐसी टिप के झांसे में आकर नुकसान किया था अपना। और एक चीज सोचने वाली बात है कि अगर ये जो टिप्स बताने वाले हैं, जो 99 रुपीज, 999, 199 में जो टिप्स देते हैं, अगर इन्हीं को ये कौन बनेगा करोड़पति टिप्स पता होती थी तो ये करोड़ों रुपए खुद ही नहीं कमा रहे होते। आपको इतना क्यों अग्रेसिव फॉलो कर रहे थे? तो ध्यान दीजिएगा इस पर। इमोशनल डिसीजन, देखिए ट्रेडिंग जो है आपका इज 30% आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट एंड 70% इट इज अबाउट साइकोलॉजी। मतलब 4 फैक्टर्स, फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, ये 4 इमोशन है जो कि बहुत परेशान करते हैं, जिसके कारण आप नुकसान करते हैं और इतिहास गवाह है। नाउ शाम जैसे पता है बहुत एक्साइटिंग है अपने, तो क्या होता है इनका अपना। राम जो है जहाँ पे बहुत बैलेंस इंसान है, वो उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत क्लियर है, प्रॉफिट्स के लिए बहुत क्लियर है, स्टॉप लॉस के लिए बहुत क्लियर है। जब प्रॉफिट आता है उनको पता है एज पर सिस्टम प्रोसेस है, उसको बुक करते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर स्टॉप लॉस आता है उसको बुक करते हैं आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को बंद करते हैं आगे चलते हैं। प्रॉफिट अगर उन्होंने बुक कर लिया, उनको पता है दिन का टारगेट पूरा हो गया, अपना आराम से बैठते हैं। यहीं पर शाम जो कि बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर है, वो क्या करते हैं,
प्रॉफिट आता है, सिस्टम बता रहा है कि नहीं अभी अभी उनको बुक करना चाहिए, वो कहते हैं नहीं और बढ़ेगी मार्केट, और बढ़ेगी और बढ़ेगी। उसमें क्या होता है, विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली जब उनके लॉसेस हिट होते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं यार मैं रिकवर करूंगा, मार्केट रिकवर करेगी, उस चक्कर में अपने लॉसेस को बढ़ाते हैं, एग्जिट करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, अपना इतिहास गवाह है कि जहां पर बहुत ट्रेडिंग करियर्स तबाह हुए हैं, शॉर्ट लिव्ड करियर्स रहे हैं। बट जो ट्रेडर्स, जैसे कि हमने भी, ऐसा नहीं है कि टीएसटी में मैंने और सोनी में हमने ये फेस नहीं किया, हमने फेस किया, बट हमने इनको अब जर्नल कर लिया, हमारी स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि अगर हमने ये पर्टिकुलर सिचुएशन है तो कैसे बिहेव करना है, ये पर्टिकुलर कैसे, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं, हम हमेशा लंबे टर्म के लिए बने रहेंगे। इन फैक्टर्स के अगर साथ में रहेंगे तो हम हमेशा लूजिंग साइड में रहेंगे, और एंड में क्या कहेंगे, शेयर मार्केट ना यार सट्टा है, बट एक्चुअली स्पीकिंग नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन 4 इमोशंस में से आपको कभी इफेक्ट हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया। मिस्टेक नंबर 10, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपने सारे अपने अंडे एक ही बास्केट में रखे। तो जब ये मिस्टेक हमने भी किया था, जब शुरू में हम आए थे, मैं आया था ट्रेडिंग, तो हमने क्या, मैं ऑटोमोबाइल में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने कहा यार मैं तो ऑटोमोटिव जानता हूँ, सारे स्टॉक्स है इसी के, जानते हैं कंपनीज को, जानते हैं कैसे बिजनेस चलता है। बट दैट वाज नॉट राइट, क्योंकि सेक्टर जो है अपना, कभी कभी एक कंपनी दिक्कत में रहती है, कभी पूरा सेक्टर दिक्कत में आता है, क्योंकि ये सब एक साथ चाल चलते हैं अपना। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि यू शुड इन्वेस्ट इन मल्टी सेक्टर्स, मतलब कुछ परसेंटेज आपका ऑटो में होना चाहिए, कुछ फार्मास्यूटिकल्स में होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं इन्हीं सेक्टर्स में होना चाहिए, कोई हम ये टिप या रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज। तो अलग अलग सेक्टर्स में आपने डाइवर्सिफाई करना है। क्यों? ताकि अगर एक सेक्टर ना चले तो दूसरा सेक्टर आपका मूव करेगा। नाउ वर्स्ट टाइम का एग्जांपल ले लेते हैं, कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में जब सब कुछ बंद था, उस टाइम में फिर भी आपका फार्मास्यूटिकल्स और एफएमसीजी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहे। सो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। ये थी दोस्तों 10 मिस्टेक्स जो कि हमने भी टीएसटीए में, और हर ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी में मिस्टेक्स हुआ करती हैं। आई होप आप इससे सीख पाएंगे, और अगर आप सीखते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, तो उसको जर्नल जरूर कीजिए, क्योंकि यही आगे आपका चल के स्टेपिंग स्टोन बनेगा। आज देखिए हम आफ्टर 11 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग जर्नी, आज टीएसटीए एक बहुत अच्छे मुकाम पर है, जहां पर हम खुद एक अपने बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं। हम मेंटोर है काफी लोगों के लिए, हम एजुकेशन देते हैं लोगों को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।